अर्हम्। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कालु कौमुदी व्याकरण के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष में हसांत धातु को पढ़ेंगे। सूत्र है हसादे रदुपदस्य सेटे। वृत्ति हसादे रदुपदस्य धातुः परस्मै सेठ सिचि परे वृद्धिर्वा स्यात्। अताकित अतकित। अर्थ हसादी अकार उपधा वाली धातु से परस्मै पद में सेठ सिच परे होने पर वृद्धि विकल्प से होती है। हसादी अकार उपधा वाली धातु जैसे अताकित, अतकित आदि उदाहरणों में प्रस्तुत सूत्र से वृद्धि विकल्प से हुई है। अब हम एक उदाहरण देखेंगे। अताकित कैसे बनता है? धातु है तक हंसने, हंसने यानी हंसना, तो तक धातु है और यह सेठ धातु है। क्योंकि इसमें अनुस्वार इत नहीं जा रहा है इसलिए सेठ धातु है। भवादि गण की धातु है, व्याधि का रूप है। रूप बनाएंगे। अताकित कैसे बनता है? देखें, धातु से धातु के अधिकार में आने पर त में स्थित अकार अनुबंध जाने पर वादी इस सूत्र से तक की धातु संज्ञा, शेषात परस्मै इस सूत्र से धातु की परस्मै पद संज्ञा, भूत मात्रे इस सूत्र से दी प्रत्यय तो तक प्लस दी हो गया। इसके बाद क्या होता है आगे देखें। नवाद्यानि सत्रिक्वसूच परस्मै पदम इस सूत्र से प्रत्यय की परस्मै पद संज्ञा, त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमा अन्य युष्म दशमत्सु इस सूत्र से प्रत्यय की प्रथम पुरुष संज्ञा, ताने एकद्वि बहुसु इस सूत्र से प्रत्यय की एक वचन संज्ञा, आद्यंतो टकितो इस सूत्र की सहायता से, यह सूत्र पूर्वार्ध कौमुदी का है, इस सूत्र की सहायता से अमांगा दिबादी द्यादि सेदा दावट इस सूत्र से अट का आगम करने पर, द्यादो सिज इस सूत्र से सिज प्रत्यय करने पर, सतादे रसितो त्रोणादे रिट इस सूत्र से इट का आगम करने पर, क्योंकि ये सेठ धातु है इसलिए इट का आगम होगा सतादे सूत्र से, अस्ति सिज म्या मिट इस सूत्र से इट का आगम, अट प्लस तक प्लस इट प्लस सिच प्लस ईट प्लस दी ये स्थिति बनी। आगे हम क्या करते हैं देखें। हसादे रदुपदस्य सेटे इस सूत्र से त में स्थित आकार को विकल्प से आकार वृद्धि की, क्योंकि ये सेठ धातु है इसीलिए इस सूत्र ने क्या किया, वृद्धि कर दी। सेठ धातु होने से आकार को आकार वृद्धि हो गई तो स्थिति क्या बन गई। अट प्लस ताक प्लस इट प्लस ईट, दीर्घ इट है, रस्व इट नहीं है, फॉन्ट मिस्टेक है, प्लस दी का इकार उच्चारण के लिए ट अनुबंध समानानाम सवर्ण दीर्घ स इस सूत्र से समान संज्ञक वर्ण को दीर्घ करने पर, स्वरहीनम पर्ण संयोज्यम इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर, वावसाने इस सूत्र से विकल्प से द को त करने पर अताकित रूप सिद्ध हुआ। जहां पे वृद्धि नहीं होगी पक्ष में अतकित। असादे रदु पदस्य सेटे इस सूत्र से वृद्धि नहीं होगी वहां अतकित रूप बनेगा, क्योंकि ये विकल्प से वृद्धि करता है, वृद्धि करेगा वहां अताकित, जहां वृद्धि नहीं करेगा यह सूत्र वहां अतकित रूप बनेगा। तक धातु है, इसके 10 लकारों के एक एक रूप हम देखें। ये द्यादि का रूप आपने बनाया तो तिबादि में रूप बनेगा तकती, यादादि में तकेत, तुबादि में तकतु, दिबादि में अतकत, द्यादि में आप देख रहे हैं अताकित अतकित, नवादि में तताक, क्यादादि में तक्यात, तादि में सेठ धातु होने से इट आगम हो जाएगा। तकीता, तकिष्यति, अतकिष्यत इस प्रकार आपने 10 लकारों के एक एक रूप को समझा। इसके आधार पर आप 10 लकारों के रूप बना सकते हैं। सूत्र है उपधाया लघो, धातोर उपधाया लघो नामिनो गुण स्यात् कित गित वर्जिते प्रत्यय परे, सोचती असोचित सुसोच कुछ उच्च ही शब्दे कोचती। अर्थ है इसका, कित और गित वर्जित प्रत्यय परे होने पर लघु नामी उपधा वाली धातु से गुण होता है, जैसे सोचती कोचती आदि। आपको अर्थ समझ में आ गया होगा शायद। वृत्ति पे कर सकते हैं। धातु उपधाया, धातु यानी धातु की, उपधा यानी उपधा को, लघु नामिनो लघु नामी उपधा को क्या होता है, गुणस्यात् गुण होता है। कित गित वर्जिते प्रत्यय परे,
कित गित को छोड़ करके प्रत्यय परे होने पर, तो कित गित जहां होगा वह गुण नहीं होगा, वृद्धि भी नहीं होगी। इस सूत्र ने नियम बनाया कि कित और गित होगा तो मैं लघु नाम उपधा वाली धातु को गुण नहीं करूंगा। ये सूत्र बोलता है कित और गित वर्जित प्रत्यय परे होने पर लघु नामी उपधा वाली धातु से गुण होता है, जैसे सोचती, कोचती आदि। सोचती, इसका उदाहरण हम देखें, सोचती रूप कैसे बनता है। सुच धातु है, शोक यानी शोक करना। ये सुच धातु भी सेट है, सेट होने से यहाँ पर भी तादि में, शत्यादि में, स्यदादि में इट आगम हो जाएगा, द्यादि में भी इट आगम हो जाएगा। तो सुच धातु है तो कैसे बनता है रूप, सुच का जो आकार है वो अनुबंध चला जाएगा, हलंत च रहेगा तो सुच धातु हलंत रहेगी। धातु से धातु के अधिकार में आने पर च में स्थित आकार अनुबंध, वादी सूत्र से सुच की धातु संज्ञा, शेषात परस्मय, इस सूत्र से धातु की परस्मय पद संज्ञा करने पर वर्तमाने तिप्तस अंति, इस सूत्र से तिप प्रत्यय करने पर नवाद्यानि सत्रिक वसुच्च परस्मय पदम, इस सूत्र से प्रत्यय की प्रथम पुरुष संज्ञा करने पर त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमा अन्य युष्म दशमत्सु, इस सूत्र से प्रत्यय की परस्मय पद संज्ञा करने पर ताने एकब्दी बहुसु, इस सूत्र से एक वचन संज्ञा करने पर एते सितः, इस सूत्र से तिप प्रत्यय की स्थित संज्ञा करने पर अपकर्तरी, इस सूत्र से अप प्रत्यय करने पर अवादी नान्तः, इस सूत्र से अप प्रत्यय की स्थित संज्ञा उपधाया लघो, इस सूत्र से सु में स्थित उ को ओ गुण करने पर, तो सोच प्लस अप प्लस तिप, अप का प अनुबंध, तिप का प अनुबंध, शेष क्या रहा, सोच प्लस अप प्लस ती रहा, स्वरहीनम पर्ण संयोज्यम, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर सोचती रूप सिद्ध हुआ। तो सोचती है तिबादी का है, वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का एक वचन का है। इसके रूप कैसे बनते हैं, सोचती, सोचतः, सोचंती, सोचसी, सोचथ, सोचथ, सोचामी, सोचावह, सोचाम। ये वर्तमान काल के तिबादी के सारे रूप आपको बताए। अब 10 लकारों के एक एक रूप आप समझ ले। तिबादी में सोचती, यादादि में सोचेत, तुबादी में सोचतु, दिबादी में असोचत, द्यादि में असोचित, नबादि में सुसोच, यादादि में सुच्यात, तादि में सोचिता, शित्यादि में सोचिष्यति, स्यदादि में असोचिष्यत। इस प्रकार 10 लकारों के एक एक रूप आपको बताए हैं। इसके आधार पर आप सभी रूप बना सकते हैं। सूत्र है हसस्यानिटि, हसस्यानिटि उच्चारण किया, उसके बाद वृत्ति को पढ़े। हसान्तस्य धातोर वृद्धि स्यात् अनिटि सिचि परस्मै पदे अत्याक्षित। अर्थ समझे अब। हसांत धातु से, हसांत से यानी हसांत धातु यानी धातु से वृद्धि स्यात् वृद्धि होती है। अनिटि यानी अनिट विषय में, सिचि यानी सिच प्रत्यय परे होने पर, परस्मै पद यानी परस्मै पद में होगी, आत्मनि पद के रूप बनाएंगे तो ये सूत्र काम नहीं करेगा। इस सूत्र ने नियम बनाया है कि हसांत धातु से, स्वरांत धातु नहीं, हसांत धातु से परस्मै पद विषय में अनिश्चित प्रत्यय परे होने पर वृद्धि होती है। जैसे अपाक्षित, अत्याक्षित, अभयसित, अरौत्सित आदि उदाहरणों में क्रमशः अ, ई, उ को प्रस्तुत सूत्र से वृद्धि हुई है। अनेक हस का व्यवधान होने पर भी वृद्धि हो जाएगी। जैसे रंज धातु है, अरांक्षित बन जाएगा। अनिट धातु हो ऐसा क्यों? अतक्षित, अदेवित आदि उदाहरणों में शेड धातु होने से प्रस्तुत सूत्र से वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि इस सूत्र ने विधान किया है अनिट धातु होगी तो मैं वृद्धि करूंगा, लेकिन शेड धातु होगी तो मैं वृद्धि नहीं करूंगा। तो ये जो उदाहरण आप देख रहे हैं अतक्षित, अदेवित, इनमें शेड धातु है, इसीलिए हसस्यानिटि सूत्र वृद्धि नहीं करेगा। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं हसस्यानिटि का। अत्याक्षित, अत्याक्षित रूप सिद्धि कैसे बनती है देखिए। त्यजम हानु, हानु का मतलब होता है छोड़ना, और त्यजम धातु जो आप देख रहे हैं इसमें अनुस्वारित जा रहा है, इसलिए अनिट धातु है। तो धातु से धातु के अधिकार में आने पर और अनुस्वार एवं ज में स्थित अनुबंध जाने पर त्यज हलंत रह गया। भवादि धातु सूत्र से धातु संज्ञा करने पर
शेषात् परस्मै, इस सूत्र से धातु की परस्मै पद संज्ञा करने पर भूत मात्रे दी ताम अन शीतम त, इस सूत्र से हम क्या करेंगे, दी प्रत्यय करेंगे। नवाद्यानि सत्रिक वसुच परस्मै पदम, इस सूत्र से दी प्रत्यय की परस्मै पद संज्ञा की। त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम मोत्तमा अन्य युष्म दस्मत्सु, इस सूत्र से प्रत्यय की प्रथम पुरुष संज्ञा करने पर ताने एक द्वि बहुसु, इस सूत्र से प्रत्यय की एक वचन संज्ञा करने पर आद्यंतो टकितो, ये पूर्वार्ध कौमुदी का सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से अमांगा दिबादी द्यादि से दावट, इस सूत्र से अट का आगम करने पर अट प्लस त्यज प्लस दी द्यादो सिच, क्योंकि द्यादि का रूप बना रहे हैं हम, तो द्यादो सिच, इस सूत्र से सिच प्रत्यय करने पर सतादे रसितो त्रोणादे रिट, इस सूत्र से इट आगम की प्राप्ति, किंतु नैक स्वराद अनुस्वारेत इट आगम का निषेध, क्योंकि अनिट धातु है, अनुस्वारित जा रहा है, इसीलिए नैक स्वराद अनुस्वारेत, इस सूत्र से इट आगम का निषेध हो जाएगा। अस्ति सिज्म्यामिट, इस सूत्र से ईट असस्यानीति, इस सूत्र से धातु को वृद्धि की। अब स्थिति क्या बन गई, अट प्लस त्याज प्लस सिच प्लस ईट प्लस दी सजहो कगो, इस सूत्र से, ये भी पूर्वार्ध कौमुदी का सूत्र है। इस सूत्र से त्यज धातु है, उसको जो ज है उसको ग कर दिया, क्योंकि चजो कगो सूत्र क्या बोलता है, च को मैं क करता हूं, ज को ग करता हूं, यहाँ पे हमारा ज है तो ज को ग हो गया चजहो कगो सूत्र से। खसे चपा जथानाम, इस सूत्र से ग को हमने क्या किया, क किया। पीलादिक पदे पदांते कृतस्य सस्य, इस सूत्र से स को स किया, सिच का जो स था उसको हमने स कर दिया। कस संयोगे क्ष, क और स को साथ में मिलाकर के क्ष किया, स्थिति क्या बन गई, अ प्लस त्याक्ष प्लस ई प्लस द स्वरहीनम पर्ण संयोज्यम, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर बावसाने, इस सूत्र से विकल्प से द को त करने पर अत्याक्षित रूप सिद्ध हुआ। धातु हमारी थी, इसमें त्यज धातु थी, तो दसों लकारों के एक एक रूप आपको मैं बता रही हूं। ये आपने जो रूप बनाया अत्याक्षित, ये द्यादि का रूप है। अब हम एक एक लकार के रूप बता रहे हैं आपको। वर्तमान काल में त्यजती, यादादि में त्यजेत, तुवादि में त्यजतु, दिवादि में अत्यजत, द्यादि में जो आप रूप देख रहे हैं अत्याक्षित, नवादि में तत्याज, त्यादादि में त्यज्यात, तादि में त्यक्ता, और उसके बाद शत्यादि में त्यक्षति, शदादि में अत्यक्षत। इस प्रकार दसों लकारों के एक एक रूप आपको बताए हैं। इसके आधार पर विद्यार्थी आसानी से सभी लकारों के रूप बना सकते हैं। सूत्र देखिए अगला, जवाब तथोर्धोध, सूत्र क्या है, जवाब तथोर्धोध। उच्चारण किया, उच्चारण करने के बाद वृत्ति को देखे, जबांता धातु परयोस तथयोर्ध स्यात् दधातिम वर्जित्वा, असैद्धाम असैत्सु शिषेध शिषेधिथ शिशिधीव शिशिधीम सेदिता सेद्धा। अर्थ देखिए अब, जबांता धातु, जबान धातु से पर यानी परे, तथयोर्ध, तथयो का मतलब है तकार और थकार को क्या होता है, ध स्या द होता है। कब होता है, दधातिम वर्जित्वा, दधाती धातु को छोड़ करके जबान धातु से परे तकार थकार के स्थान पर धकार आदेश होता है। शायद आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अब इसका एक उदाहरण समझ ले ताकि आप अन्य उदाहरण भी बना सकते हैं। रूप सिद्धि असैद्धाम, ये दिवारी द्यादि का रूप है। दीताम, दीताम तो ये ताम प्रत्यय का रूप है, दी का नहीं, ताम प्रत्यय का रूप है। असैद्धाम, असैद्धाम में क्या बनेगा, सिधु शास्त्र मांगल्यो धातु है। ये सिधु धातु है, वो वेट धातु है। वेट धातु का मतलब होता है इसमें विकल्प से इट होता है। तो सिधु धातु शास्त्र अर्थ में और मांगल्य अर्थ में प्रयुक्त होती है। धातु से धातु के अधिकार में आने पर और धू में स्थित दीर्घ उकार अनुबंध जाने पर धातु सिद्ध रह गई। भवादी धातु, इस सूत्र से धातु संज्ञा करने पर सहस्ष्टिष्ठि सस्कः, इस सूत्र से सकार को सकार करने पर शेषात् परस्मै पदम, इस सूत्र से धातु की परस्मै पद संज्ञा करने पर
भूत मात्रे दी ताम अन, इस सूत्र से ताम प्रत्यय करने पर तो सिद्ध प्लस ताम हो गया। इसके बाद नवाद्यानी सत्रिक सूत्र परस्मै पदम, इस सूत्र से प्रत्यय की परस्मै पद संज्ञा करने पर ताने एक द्वि बहुसु, इस सूत्र से द्विवचन संज्ञा करने पर, क्योंकि ये ताम प्रत्यय द्विवचन का रूप है इसलिए द्विवचन संज्ञा की। आद्यंतो टकितो, इस सूत्र की सहायता से, क्योंकि ट इत जाता है या क इत जाता है वह आद्यंतो टकितो सूत्र की सहायता ली जाती है। तो ये अट का आगम करेंगे, उससे पूर्व हम आद्यंतो टकितो इस सूत्र की सहायता लेंगे। तो सूत्र है आद्यंतो टकितो, इस सूत्र की सहायता से अमांगादिवादी द्यादि सेदा दावट, इस सूत्र से अट का आगम करने पर अट प्लस सिद्ध प्लस ताम, सिद्धू का जो उकार आपको दिखाई दे रहा वो उकार नहीं होगा, यह प्रिंट मिस्टेक है, सिद्ध धातु रहेगी। तो अट प्लस सिद्ध प्लस ताम द्यादो सिच, इस सूत्र से सिच का लोप। असस्यानिटी, इस सूत्र से क्या द्यादो सिच, इस सूत्र से सिच का लोप नहीं करना है, लेकिन द्यादो सिच, इस सूत्र से सिच प्रत्यय होगा। यह जो सिच का लोप आपको दिखाई दे रहा है वो लोप नहीं है, लेकिन उसके स्थान पर आप पढ़ेंगे सिच का सिच प्रत्यय करने पर। असस्यानिटी, इस सूत्र से सी में स्थित इकार को अवृद्धि करेंगे। रस्वा जसा दनिट हो, इस सूत्र से सिच का लोप करेंगे। अब हम लोप करेंगे सिच का। जमात तथोर धोध है, इस सूत्र से तकार के स्थान पर हम धकार करेंगे। तो स्थिति क्या बन गई, अट प्लस सैद प्लस जो त था उसको ध बन गया तो धाम हो गया। अट प्लस सैद प्लस धाम, जबे जबा जसानम, पूर्वार्ध कौमुदी का सूत्र है 31 नंबर का, इस सूत्र से ध को द कर दिया। अट प्लस सैद प्लस धाम प्लस ट अनुबंध चला गया, अट का जो ट था वो अनुबंध चला गया। स्वरहीनम पर्ण संयम, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर असैधाम रूप सिद्ध हुआ। आगे चलते हम। गमोनात्मने, सूत्र क्या है, गमोनात्मने, गमः परस्य सकारादेः असितः प्रत्ययस्य इत्स्या नवात्मने गमिष्यति अगमिष्यत। अर्थ देखे, गमः परस्य, गम धातु से परे, सकार आधे, सकार आदि में हो ऐसे असित प्रत्यय को इट स्यात्, इट होता है। न तो आत्मने, आत्मने पद में इट नहीं होता है, परस्मय पद का रूप बनाएंगे उसमें इट होगा, वो भी गम धातु को होगा, दूसरी धातु को नहीं होगा। अर्थ वापस देखें एक बार, गम धातु से परे, सित से भिन्न, असित का मतलब है सित भिन्न, सित से भिन्न सकार आदि में हो ऐसे प्रत्यय को इट का आगम होता है। आत्मने पद विषय में इट का आगम नहीं होता है। जैसे गमल रिम गमिष्यति, अगमिष्यत आदि, आत्मने पद में इट नहीं होता है, ऐसा क्यों? गंस्यते, अगंस्यत, गंशिष्ट आदि उदाहरणों में आत्मने पद होने से, आदि उदाहरण आत्मने पद होने से प्रस्तुत सूत्र से इट आगम नहीं हुआ है, क्योंकि गंस्यते, अगंस्यत, गंशिष्ट ये सारे के सारे उदाहरण क्या हैं? आत्मने पद के हैं। इसीलिए गमोनात्मने सूत्र से इट आगम नहीं हुआ है। गमिष्यति, इसमें इट आगम हो जाएगा क्योंकि ये परस्मयी पद का रूप है। तो गमिष्यति रूप कैसे बनता है देखे, इसमें धातु क्या है? गमल रिम गतौ, गतौ का मतलब होता है जाना। तो धातु से धातु के अधिकार में आने पर री और अनुस्वार दोनों ही अनुबंध चले जाएंगे। धातु क्या रहेगी? गम धातु रहेगी। इसमें अनुसारित जा रहा है, इसका मतलब ये अनिट धातु है, इसलिए इट नहीं हो सकता है। लेकिन गमोनात्मने सूत्र कहता है कि मैं सकार आदि में हो ऐसी अनिट धातु को मैं क्या करूंगा? असित प्रत्यय में इट का आगम करूंगा। इसीलिए प्रस्तुत सूत्र से इट आगम होगा, वरना नहीं होता। री भी अनुबंध चला जाएगा। री अनुबंध जाने का तात्पर्य क्या है? द्यादि में ग प्रत्यय होता है। आगे सूत्र आएगा, ऋदित पुष्यादि द्युतादे परस्मय पदम, ये सूत्र री इत जाने से क्या करता है? ग प्रत्यय करता है द्यादि में। तो यह हमारा प्रसंग शित्यादि का है, इसलिए री का यह कोई काम नहीं है। यहाँ अनिट धातु है, फिर भी यहाँ इट का आगम होगा, इसलिए गमिष्यति रूप बनेगा। तो कैसे बनेगा देखते हैं। वादिर धातु, इस सूत्र से धातु संज्ञा करने पर, शेषा परस्मयी, इस सूत्र से धातु की परस्मयी पद संज्ञा करने पर, भविष्यति च स्यति, इस सूत्र से स्यति प्रत्यय करने पर,
तो गम प्लस यति, नवाद्यानी सत्री कसुच परस्मै पदम, इस सूत्र से प्रत्यय की परस्मै पद संज्ञा करने पर त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमा अन्य युष्म दसमत्सु, इस सूत्र से प्रत्यय की प्रथम पुरुष संज्ञा करने पर ताने एक द्वीप बहुसु, इस सूत्र से प्रत्यय की एक वचन संज्ञा करने पर सतादे रसितो त्रोणादे रिट, इस सूत्र से इट आगम की प्राप्ति, किंतु नैक स्वराद अनुस्वारेत इट आगम का निषेध, क्योंकि अनिठ धातु है इसीलिए सतादे रसित तो करना चाहता है, लेकिन नैक स्वराद अनुस्वारित वो कहता है एक स्वर वाली धातु हो अनुस्वारित जाए तो मैं इट आगम नहीं करूंगा, इसीलिए इस सूत्र ने क्या किया, इट आगम का निषेध किया। लेकिन गमोनात् मने, इस सूत्र से क्या किया, इट आगम हो गया, तो गम प्लस इट प्लस यति, इट का ट अनुबंध गया, तो स्थिति क्या रही, गम प्लस ई प्लस यति। क्विलादिक पदे पदांते कृतस्य सस्य, पूर्वार्धक कौमुदी का सूत्र है 116 नंबर का, इस सूत्र से दंत्य स को मूर्धन्य स किया, तो गम प्लस ई प्लस यति हो गया। स्वरहीनम पर्ण संयोज्यम, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर गमिष्यति रूप सिद्ध हुआ। मूल धातु है हमारी गमल रिम गतौ धातु है, ये भविष्यत काल का रूप हमने बनाया। अब हम 10 लकारों के एक एक रूप देखते हैं। गम धातु है, तिबादी में बनेगा, गम धातु को गच्छ आदेश होने से गच्छति, गच्छेत, गच्छतु, अगच्छत, 4 ऐसे हो जाएगा। सित सित में, असित में बनेगा अगमत, क्योंकि इसमें री अनुबंध जा रहा है इसलिए द्यादि में ग प्रत्यय हो जाएगा, अगमत बनेगा। नबादि में बनेगा जगाम, क्यादादि में बनेगा गम्यात, और उसके बाद तादि में बनेगा गंता, क्योंकि अनिट धातु इसलिए इट आगम नहीं होगा। गमोनात्म ने केवल सकार आदि प्रत्यय में ही करता है, यानी शत्यादि शेदादि में करेगा, बाकी किसी में नहीं करेगा, तो बन जाएगा गंता। तादि में बनेगा गंता, गमिता नहीं बनेगा, गंता बनेगा। और शत्यादि का आप रूप देख रहे हैं गमिष्यति, और शेदादि में अगमिष्यत रूप बनेगा। तो 10 लकारों के रूप आपने एक एक समझे, आगे अपने आप विद्यार्थी बना सकते हैं। अब सूत्र है इच्छ सह लुभ रुस रिस रिसस्तादेर वा, एक बार उच्चारण पुनः करें, इच्छ सह लुभ रुस रिसस्तादेर वा, उच्चारण किया। इसके बाद हम वृत्ति समझे, एभ्यः परस्य तकारादे रसितः प्रत्ययस्य इट्वा स्यात्, रोसिता रोष्टा वृत्संघाते च उसु प्लुसु दाहे ओसति औषित। इसका अर्थ समझे, एभ्य का मतलब है इच्छ धातु, सह धातु, लुभ धातु, रुस और रिस धातुओं से परे। तादे का मतलब है तादि के, तकार आदि का मतलब तकार आदि असित प्रत्यय को इट वा यानी इट विकल्प से साथ यानी होता है। एक बार अर्थ पुनः समझे, इच्छ सह लुभ रुस रिस धातुओं से परे तकार आदि में हो ऐसे असित प्रत्यय को विकल्प से इट होता है। रूप सिद्धि देखे रोशिता, क्योंकि विकल्प से इट करेगा तो रोशिता भी बनेगा और रोष्टा भी बनेगा। जब इट नहीं करेगा वहां रोष्टा, जहां इट करेगा वहां रोशिता, दोनों रूप आप वृत्ति में देख रहे हैं। तो रोशिता रूप हम बना रहे हैं। रुस धातु है, हिंसायाम हिंसा करने अर्थ में प्रयुक्त होती है। धातु से धातु के अधिकार में आने पर, स में स्थित अकार अनुबंध जाने पर ये रुस धातु सेठ धातु है। भवादि इस सूत्र से धातु संज्ञा करने पर, शेषात् परस्मै इस सूत्र से धातु की परस्मै पद संज्ञा करने पर, अनद्यतन भविष्यति इस सूत्र से ता प्रत्यय करने पर, ये क्योंकि तादि का है तो रुस प्लस ता हो गया। नवाद्यानी इस सूत्र से प्रत्यय की प्रथम पुरुष संज्ञा करने पर, ताने एकद्वी बहुसु इस सूत्र से प्रत्यय की एक वचन संज्ञा करने पर, सतादे रसितो त्रोणादे रिट इस सूत्र से इट की प्राप्ति, किंतु इच्छ सह लुभ रुस रिस रिसस्तादेर्वा इस सूत्र से विकल्प से इट किया। उपधाया लघो इस सूत्र से रूप में स्थित उकार को ओ गुण किया, तो रोस प्लस इट प्लस ता हो गया। इट का ट अनुबंध चला गया, शेष क्या रहा, रोस प्लस इट प्लस ता। रोस में जो स आपको पूरा दिखाई दे रहा है वो पूरा नहीं है, क्योंकि हमने प्रारंभ में अकार अनुबंध किया था। तो रोस धातु वो स हलंत है, हलंत होने से ई इसके अंदर मिल जाएगा। तो स्वरीनम पर्ण संयोजम इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर रोसिता रूप सिद्ध हुआ। जहां इट नहीं होगा वह रोष्टा रूप बनेगा। ये रुस धातु सेठ धातु है। आगे चलते हैं,
हसस्वो नाम्युक्त धा धनिटो दृश सक। सूत्र क्या है, उच्चारण करेंगे एक बार वापस साथ में। हसस्वो नाम्युक्त धा धनिटो दृश सक। वृत्ति देखे, हसशांतात नाम्युक्त धात दृषि वर्जिताद धनिटो धातो सक प्रत्यय स्यात् द्यादौ परे। शिचो अपवाद अमीक्षत अमीक्षताम मिमेह मिहियात। इसका अर्थ देखे, हसशांतात, ह स तीन है ना, ह यानी हकार, स यानी सकार, तालव्य सकार मूर्धन्य सकार, हकार शकार और शकार से नामयुक्त नामयुक्त में हो ऐसी धातु से दृषि वर्जिता, दृश धातु को छोड़ करके अनिटो अनिट धातु हो, अनिट धातु से सक प्रत्यय श्याम, सक प्रत्यय होता है, कब होता है, द्यादो परे, द्यादि प्रत्यय परे होने पर। अब एक बार अर्थ वापस देखें, दृश धातु को छोड़कर, दृषि वर्जिता का मतलब है दृश धातु को छोड़कर नामयुक्त धात यानी नामयुक्त धा वाली कैसी धातु, हकारान स यानी सकारान और मूर्धन्य से यानी मूर्धन्य सकारान अनिट धातुओं से सक प्रत्यय होता है द्यादि प्रत्यय परे रहने पर। जैसे हकारांत का उदाहरण है मीहम अमीक्षत दुहनक अदुक्षत। सकारांत विसंज विसर्ज धातु है, इसका बनेगा अविक्षत। सकारांत धातु का अविक्षत आदि उदाहरणों में प्रस्तुत सूत्र से सक प्रत्यय हुआ है। इसका हम एक उदाहरण देख लेते हैं। अमिक्षत, अमिक्षत रूप कैसे बनता है, मूल धातु है इसमें मीहम सेचने, सेचन अर्थ में है, और ये अनिट धातु है क्योंकि अनुसार इत जा रहा है। धातु से धातु के अधिकार में आने पर और हम में स्थित अनुसार और अकार अनुबंध चला गया, हलंत धातु रह जाएगी, मिह हलंत रह जाएगी, हम द्यादि का रूप बना रहे हैं वादि। इस सूत्र से धातु संज्ञा करने पर शेषात परस्मय, इस सूत्र से धातु की परस्मय पद संज्ञा करने पर भूत मात्रे, इस सूत्र से दी प्रत्यय करने पर नवाद्यानि, इस सूत्र से प्रत्यय की परस्मय पद संज्ञा करने पर त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमा अन्य इसमें दसमत्सु, इस सूत्र से प्रत्यय की प्रथम पुरुष संज्ञा करने पर ताने एकद्वी बहुसु, इस सूत्र से प्रत्यय की एक वचन संज्ञा करने पर आद्यंतो टकितो सूत्र की सहायता से अमांगा दिबादी द्यादि सदा दावट, इस सूत्र से अटका आगम करने पर द्यादो सिच, इस सूत्र से सिच प्रत्यय की प्राप्ति किंतु हससो नामयुक्ता, इस सूत्र से सक प्रत्यय करने पर अट प्लस मी प्लस सक प्लस दी हो गया। ओढ़ो जस पदांतयो, ये पूर्वार्ध कौमुदी का सूत्र है 209 नंबर का। इस सूत्र से ह जो विह धातु का ह है उसको हम क्या करेंगे, ढ कर देंगे। अड प्लस मिड प्लस सक प्लस दी हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सडो कह से ढ को क होता है, तो जो ढ है उसको क्या हो जाएगा, ये बोलता है सकार परे होने पर, तो सडो क से तो सकार परे है, इसलिए ढ को क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। किलाद एक पदे पदांते कृतस्य सस्य, इस सूत्र से जो सक का जो दंत्य स है उसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा। अट प्लस मिक प्लस सक प्लस दी हो गया। अट का ट और शक का क अनुबंध चला गया। क तथा स को, धातु का जो क है मिक दिखाई दे रहा है और सक का जो स है मूर्धन्य, क और स साथ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्ष हो जाएगा। क तथा स को साथ मिलाकर क्ष किया। दी का जो दी दिखाई दे रहा है इसका इकार उच्चारण के लिए द शेष रह गया। अ प्लस मिक्ष प्लस द, मिक्ष क्ष हलंत है, वर्ण सम्मेलन करने पर अमिक्षद हो गया। क्ष पूरा है, हलंत नहीं, अमिक्षद हो गया। उसके बाद वा वसारे, इस सूत्र से विकल्प से द को त करने पर अमिक्षत रूप सिद्ध हुआ। अगला सूत्र देखिए, नूपह, नु प्रत्ययस्य उ प्रत्ययस्य च गुणस्यात् अकिंगति, अक्षणोति, रूप बनाना है हमें अक्षणोति। इसका अर्थ देखिए, नु प्रत्ययस्य, नु प्रत्यय से नु प्रत्यय को, उप प्रत्यय से उप प्रत्यय को क्या होता है, गुणस्यात्, गुण होता है। अकिंगति यानी कित गित को छोड़कर। एक बार वापस अर्थ देखें, नु प्रत्ययस्य, नु प्रत्यय को और उप प्रत्यय को गुण होता है अकिंगति।
कित और गित को छोड़कर, इसको अर्थ एक बार और वापस देखें। कित और गित से भिन्न, छोड़कर का मतलब है कित और गित से भिन्न प्रत्यय परे होने पर, यानी कित और गित प्रत्यय नहीं होना चाहिए, उससे भिन्न कोई भी प्रत्यय होगा तो यह सूत्र क्या करेगा, गुण करेगा। कित और गित से भिन्न प्रत्यय परे होने पर नु और उप प्रत्यय को गुण होगा, और शेष किसी को भी नहीं, केवल नु और उप प्रत्यय को गुण होता है। कित और गित से भिन्न प्रत्यय परे होने पर नु और उप प्रत्यय को गुण होता है। अक्षणोति रूप बनाना है हमें, अक्षणोति, तो सुनोति, तनोति, करोति आदि, ये जो सुनोति और तनोति जो दिखाई दे रहा है, सुनोति वो दिवादिगण स्वादिगण की धातु है, इसमें नु प्रत्यय हुआ था तो नुप सूत्र ने गुण किया था। तनोति ये तनादिगण की धातु है, इसमें भी गुण हुआ था। करोति धातु इसमें उप प्रत्यय था, इसमें भी नुप सूत्र से गुण हुआ था। कित गित भिन्न प्रत्यय जैसे सुनुतः, तनुतः आदि उदाहरणों में तस् प्रत्यय की गित संज्ञा होने से प्रस्तुत सूत्र से गुण नहीं हुआ है। एक उदाहरण देखते हैं हम। अक्षणोति रूप कैसे बनता है? मूल धातु अक्षो व्याप्तो, धातु से धातु के अधिकार में आने पर क्षु धातु में जो उकार अनुबंध जाएगा, क्योंकि उकार है अनुबंध चला जाएगा, शेष क्या रहेगा, अक्ष धातु रहेगी। भवादि से धातु संज्ञा करने पर शेषात परस्मय, इस सूत्र से धातु की परस्मय पद संज्ञा करने पर वर्तमाने तिप तस अंति सिप तस्त, इस सूत्र से तिप प्रत्यय करने पर अक्ष प्रस्तीप हो गया। नवाद्यानी सत्रिक वसुच परस्मय पदम, इस सूत्र से प्रत्यय की परस्मय पद संज्ञा करने पर त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमा अन्य युष्म दस्मत्सु, इस सूत्र से प्रत्यय की प्रथम पुरुष संज्ञा करने पर तानेक द्विबहुसु, इस सूत्र से प्रत्यय की एक वचन संज्ञा करने पर एते सित, इस सूत्र से प्रत्यय की सित संज्ञा करने पर अक्षोवा, इस सूत्र से नु प्रत्यय करने पर अक्ष प्लस नु प्लस तिप हो गया। अब आदि नान्त है, इस सूत्र से नु प्रत्यय की सित संज्ञा करने पर नु पर सूत्र क्या करता है, नु प्रत्यय होने से गुण करता है, तो ये हमारा नु प्रत्यय है, तो नु में स्थित जो उकार है, उकार को गुण क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अक्ष प्लस नो प्लस तिप, प अनुबंध चला जाएगा तिप का, शेष ती रह जाएगा। अवकुपुनुस्वार, इस सूत्र से, ये पूर्वार्ध कौमुदी का सूत्र है, इस सूत्र से क्या करेंगे हम, न को न कर देंगे। स्वरहीनम पर्ण संयोज्यम, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर अक्षणोति रूप सिद्ध हुआ। पक्ष में जहां नु प्रत्यय नहीं होगा वहां अक्षति रूप बनेगा, इसलिए गुण भी नहीं होगा। और अक्षति रूप तकति रूप जो आपको बताया था उसकी तरह ही सिद्ध होता है। तो विद्यार्थियों को धन्यवाद, आपने हसांत पुलिंग हसांत धातु को पढ़ा, शायद आप सभी को समझ में आ गया होगा। विद्यार्थी सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ओम अरहत।